दोस्तों अभी हमारे जो एंडसेम के पेपर है उसमें बहुत सारे बच्चों के पेपर ओवरलैप हुए हैं। मतलब एक पेपर सुबह है और एक पेपर दोपहर को, एक ही दिन दो दो पेपर एक साथ उन्हें देने हैं। तो इस प्रकार बच्चे डर गए हैं कि सर मैं क्या करूं, हमारे दो दो पेपर और एंडसेम के एक ही दिन हम कैसे निकाले। सो इस वीडियो में हम वही टिप्स आपको शेयर करने वाले कि डरने की जरूरत नहीं है। जो आइडियाज अभी मैं बताने वाला हूं उसे फॉलो करिए, आप एक ही दिन जो दो दो पेपर है दोनों की दोनों आप स्कोर करके निकाल पाओगे। दोस्तों देखिए वन बाय वन मैं स्टार्ट कर दो। पहले हम देखते हैं हिस्ट्री बिहाइंड दिस ओवरलैप पेपर। मतलब ये पहली बार हो रहा है क्या कि यूनिवर्सिटी, आपने तो देखा होगा कि लास्ट टाइम तो लास्ट ईयर में तो नहीं हुआ था ना, तो इस बार हो रहा है क्या? यस। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब 100 मार्क के पेपर होते थे, 100 मार्क्स के, हमारे टाइम पे 100 मार्क के पेपर होते थे, तब हमें एंड सेम नहीं, सिर्फ एंड सेम होता था, इन सेम नहीं होता। और एक ही 100 मार्क के पेपर के लिए हमें टोटल 1 to 6 यूनिट पढ़ने पड़ते थे। और उस टाइम में भी हमारे पेपर ओवरलैप होते थे। मतलब सुबह 10 से, और आज आप देखें तो आपका पेपर 100 मार्क का पेपर हम कंसिडर करें तो इन सेम 1 घंटा और एंड सेम 2.5 घंटा, 3.5 घंटे का 100 मार्क का पेपर है। हमारे टाइम पे 100 मार्क का पेपर सिर्फ 3 घंटे का होता था। मतलब सुबह 10 से 1 एक पेपर मैंने दिया, 1 घंटे का गैप, 2 से 5 मुझे दूसरा पेपर देना पड़ता था। और बच्चे उस टाइम भी दोनों भी ओवरलैप किए हुए पेपर दोनों भी एक साथ क्लियर करते थे। ये हिस्ट्री है, क्योंकि क्लियर किया इसलिए तो इंजीनियर बने ना 100 मार्क के पेपर में। और उस टाइम में 4 नहीं, टोटल 6 यूनिट उन्हें पढ़ने पड़ते थे। सो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइम में आपके पेपर ओवरलैप होते तो भी डरने की जरूरत नहीं। मैंने ये हिस्ट्री क्यों बताई, क्योंकि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। कितने सारे स्टूडेंट है, कितने सारे इंजीनियर से उन्होंने 100 मार्क के पेपर एक दिन ओवरलैप जो पेपर हुए थे उन्हें क्लियर कर दिया है। तो आपको तो 70 मार्क के 4 के यूनिट के पेपर है। सो डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने किया है। हमारे तो सिलेबस कम है, हम तो आसानी से कर पाओगे। यस। सो डोंट वरी, पहले आपका टेंशन निकाल दो। आप, मैं 100% गारंटी देता हूं, आप ये ओवरलैप पेपर आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हो गए, तीनों की तीनों ओवरलैप हुए, 3 6 की 6 पेपर आपके स्कोर में निकलेंगे। टेक्निक्स में बताता हूं, इन्हें फॉलो करो। क्या करना है देखिए, अभी एंड सेम में आपको टोटल 4 यूनिट होते हैं। टेक्निक समझ लो। पहला यूनिट्स और फ्रेंड्स, ये टेक्निक है। मतलब 4 यूनिट है आपको, 4 में से सिर्फ आपको 3 यूनिट करने, 3 ही, हाँ 3 यूनिट करने, और इतने परफेक्ट करने कि उन 3 यूनिट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सब कुछ करने जाते हैं और सब कुछ करने से टाइम वेस्ट होता है एक्स्ट्रा। क्योंकि यूनिट अलग हो गया तो हमारा कंसेप्ट चेंज होता है, कंसेप्ट चेंज होने के बाद उसे समझने में और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और मेहनत लगती है। और जो हम कम यूनिट करके परफेक्शन लेके आ सकते थे वो परफेक्शन कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ 3 यूनिट करें, लेकिन इतने परफेक्ट करें कि बस उसमें से कोई क्वेश्चन आए आप लिख सके। और इसमें से एक यूनिट स्किप करना है, लेकिन कौन सा स्किप करना है इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी है। देखिए आपका ये सीट है, अभी आपके सीट के आगे जो बच्चा है उसका सीट क्या है और आपके पीछे वाले का कौन बच्चा है। मतलब ये आप है, आपके आगे कौन है पेपर के लिए और पीछे कौन है, उससे मिलिए, पहले ढूंढ लीजिए कौन है, उसको पूछिए। उसने जो यूनिट परफेक्ट किया है वो यूनिट आपको, 4th यूनिट आपको स्किप करना है। मतलब आपने सपोज, आपके इस दोस्त ने सपोज यूनिट 1 2 3 4 किया है, इसने यूनिट 2 3 और 4 किया है। तो देखिए यहाँ पे हम देख पाए कि 2 3 4 कॉमन है। तो आप कौन सा यूनिट स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, सोचिए। यस। सो आप भी क्या करें, यहाँ पे 1 करे, 2 करे, 3 और 4 में एक स्किप कर दे। सपोज मैंने 3 किया तो मैं 4 स्किप कर देता हूं। यस, इस प्रकार आपको करना है। ओके, एंड सेम में इस प्रकार आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी। मतलब आपके फ्रेंड का जो यूनिट परफेक्ट है वो यूनिट आपको स्किप करना है, बाकी यूनिट आपको क्लियर करनी। यूनिट 1 2 3 4 मतलब यूनिट नंबर 3 4 5 6, और जनरली यूनिट 1 2 3 4 क्लियर। एंड सेम के 4 यूनिट, मतलब एंड सेम के यूनिट नंबर 3 4 5 6, इस प्रकार ये क्लियर हो गया। सो आपका जो दोस्त होगा आगे पीछे पेपर लिखने वाला है, उसके साथ अच्छी दोस्ती करे, उसके साथ बातचीत करे, अच्छी दोस्ती वहां पे करे, तो आपको पेपर में भी हेल्प करेगा। उसे भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, तो उसको समझाओ कि यार कुछ ये यूनिट मैं परफेक्ट करता हूं, ये आप परफेक्ट करें, और बस एक दूसरे को हेल्प करूंगा। तो कोई प्रॉब्लम हुई इस यूनिट में तो कुछ भी हो जाए, सर 10 मिनट तो यार वहां बाहर जाएंगे, उस टाइम मुझे जस्ट तू फॉर्मूला बता दे या पॉइंट्स दे दे, मैं लिख लूंगा। उसी प्रकार एक दूसरे को हेल्प करनी है। तो ये आपको बात आपके दोस्त को बतानी ही बतानी, तो समझ लेना। क्लियर। तो यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट रिवीजन, ये अभी जो 3 यूनिट कर रहे हैं उनकी रिवीजन आपको मॉर्निंग
मॉर्निंग पार्ट ए के टाइम में करना है। पार्ट ए का टाइम मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, यस, 4 से 7 पार्ट है। इस टाइम में कोई भी 1 घंटा आप निकाल लीजिए और 1 घंटे में जो पढ़ा है आपने 3 यूनिट, इन यूनिट्स की यहाँ पे रिवीजन करनी है। रिवीजन हमेशा आपको अर्ली मॉर्निंग ही करनी, पार्ट एचा टाइमला, ओके। उसके बाद नोट्स कैसे निकालनी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी सिचुएशन क्या है, सपोज 10 से 12:30 आपका पहला पेपर है और 2 से 4:30 दूसरा पेपर है, बीच में गैप आता है सिर्फ 1.5 घंटे का। और ये सब्जेक्ट का तो आप कर लेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट मॉर्निंग 10 में, तो आप सपोज अर्ली मॉर्निंग पढ़ने को बैठे तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही बैठे तो इसकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन इसकी रिवीजन के लिए आपको सिर्फ बीच में 1.5 घंटा है और 1.5 घंटे में आधे घंटा तो आपका सपोज खाने पाने में निकल गया, बराबर। ये पेपर होने के बाद आप थोड़ा टेंशन फ्री तो हो गए, मतलब उसके बाद आप नाश्ता पानी कुछ करोगे तो आधा पौना घंटा यहाँ पे निकल जाता है। सो बच्चे हमारे पास 40 मिनट। 40 मिनट में क्या करना है, देखिए ये जो बीच के 40 मिनट्स है तो उसमें इस पूरे 4 यूनिट्स के हमें रिवीजन करनी है। इसलिए हमें सिंगल पेज की नोट्स बनानी है। इसके लिए हमें ये सिंगल पेज की नोट्स बनानी। सिंगल पेज की नोट्स मतलब क्या, ये नोट्स डिटेल में नहीं होगी, डिटेल में स्टडी हम यहाँ पे कर चुके, इन 3 यूनिट में हम डिटेल में स्टडी ऑलरेडी कर चुके। इन डिटेल स्टडी का ये शॉर्ट नोट होगी, मतलब यूनिट नंबर 3 है। देखिए इस प्रकार नोट्स बनेगी। सपोज यूनिट 3 है, सो उसमें एक टॉपिक है सपोज कोरिलेशन। सो कोरिलेशन में क्या है, मुझे सपोज जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा तो उसके फॉर्मूले क्या है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस हो गए तो प्रॉब्लम में जो चेंजेस है उतना ही लिखना है, ओके, प्रॉब्लम नहीं लिखना है। बाद में कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा तो थ्योरेटिकल मेन पॉइंट, उसके नीचे ये सब पॉइंट, सिर्फ पॉइंट के नाम लिखने, सिर्फ इतना ही लिखना। मतलब पूरे यूनिट जो बुक में आपका 50 पन्ने का यूनिट है उसकी सिंगल पन्ने की नोट्स आपकी सिर्फ एक पन्ने में ही बनेगी। मतलब 3 पेजेस में आपका पूरा यूनिट, पूरा सब्जेक्ट का आपको कवर करना है। इतनी शॉर्ट नोट बनानी, मतलब 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, आप 3 यूनिट कर रहे हैं सो 3 त्रिक 9, 9 या 10 पेज हमें सिर्फ 40 मिनट में पढ़ने आसान है। और ये शॉर्ट नोट से क्या होगा कि पूरा आपका सब्जेक्ट ये 40 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे और उसके बाद ये पेपर भी आप 100% 11 अंक के साथ स्कोर कर पाओगे। क्लियर, क्योंकि 40 मिनट में आपको पूरा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉसिबल है। इसीलिए स्टडी करते समय जब आप पूरा 3 यूनिट परफेक्टली पढ़ोगे, बिग नोट्स के साथ आपको ये शॉर्ट नोट बना के रखनी है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपको यहां पे काम करेंगे, ओके। और ये शॉर्ट नोट किस प्रकार आप डिवाइड करेंगे, इसके भी 3 सेक्शन होंगे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, तो न्यूमेरिकल में सिर्फ टाइप, उसका फॉर्मूला और कुछ चेंजेस होंगे तो सभी यूनिट्स के फॉर्मूले, टाइप्स के नाम फॉर्मूले, ये एक पन्ना बन गया। सेकेंड, डायग्राम होगी तो सभी यूनिट्स के डायग्राम का नाम, टाइप का नाम डायग्राम, टाइप का नाम डायग्राम। इस प्रकार के ये 2-3 पेजेस में सिर्फ सारे यूनिट के डायग्राम होगी, 2-3 पेजेस में सारे यूनिट्स के फॉर्मूले हो गए, टाइप्स के नाम फॉर्मूले। और यदि सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो बस टाइप का नाम, मेन पॉइंट्स उसके नीचे वाले सब पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स उसके नीचे वाले सब पॉइंट्स। इस प्रकार हमें ये नोट्स 3 सेक्शन में डिवाइड करनी, तो यहां पे हेल्प करेगी। क्लियर, यस। अभी सबसे बड़ी अंदर की बात बताता हूं आपको, इस टाइम का आपका पेपर किस प्रकार आने वाला है। यस, ये इंपॉर्टेंट टिप है। जो भी अभी पेपर ओवरलैप है, इस सेमेस्टर में पेपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो हिस्ट्री बताती है हर टाइम जब पेपर ओवरलैप होते थे हमारे टाइम में भी, तब पिछले वाले 2-3 जो पेपर है उनका ही पैटर्न एज इट इज रिपीट होता था, उन्हीं टाइप के ऊपर ही क्वेश्चंस आते। तो अभी भी इसी प्रकार होगा जब पेपर हमारे ओवरलैप हो रहे, इसलिए लास्ट 3 पेपर एज इट इज कर लो। एक पेपर होता है 70 मार्क का विद ऑप्शन 140 मार्क, सो 140, 140, 140, 14 त्रिक 42, 420 मार्क्स के 3 पेपर पूरे की पूरे रट लो, क्योंकि उनके हिसाब से एज इट इज आपके पेपर रिपीट होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अंदर की बात है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप भूलिए मत, क्योंकि हिस्ट्री बताती है जब पेपर ओवरलैप होते हैं तो पेपर पैटर्न ही रिपीट होता है, क्योंकि उन्हें रिजल्ट भी लगाना पड़ता है, बच्चों की फेलियर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है रिपीट पेपर में। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि पेपर हमारे अभी रिपीट होने वाले। सो हमारे प्रीवियस ईयर के 140, 140, 140, 14, 1, 14, 32, 14, 14 त्रिक 42, 420 मार्क का एज इट इज आपको रट्टा मारना है। क्लियर, और पेपर लिखते समय कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। मैंने बताया ना, जो आपको आता है वो परफेक्ट लिखो, जो नहीं आता उसे ब्लैंक पेज छोड़ो और बाद में आपके दोस्त को पूछो। ऐसा टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट जब सर इधर उधर जाते, सो दोस्त को पूछ के वहां पे लिखो, एटलीस्ट फॉर्मूले लिखो, एटलीस्ट पॉइंट्स लिखो, डायग्राम करो, कुछ भी करो, लेकिन ब्लैंक मत छोड़ो। क्लियर, क्योंकि सेकेंड उसमें फंडा आता है कि जब पेपर ओवरलैप होते तो पेपर चेकिंग भी इजी होती, मार्क पासिंग के लिए दिए जाते, तो आपको पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिखा तो आप पास हो जाओगे। और लास्ट है
प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? मैंने बोला रिवीजन तो आपको पहाटे करनी है 4 से 7 बजे के बीच में, और प्रैक्टिस क्या करना है, 140 मार्क का एक पेपर, ऐसे तीनों की तीनों पेपर एक बार आपने रट्टा मार लिए, कर लिए, बाद में 3-2.5 घंटे का टाइम लगा के एक पेपर सॉल्व करो, सेकेंड टाइम 2.5 घंटे का पेपर टाइम लगाओ, सेकेंड पेपर सॉल्व करो, मतलब 3 पेपर आपको 2.5 घंटे का टाइम लगा के घड़ी लगाओ, सब कुछ स्टडी कर लो, बंद कर दो, एग्जाम जैसा माहौल बनाओ और स्ट्रिक्टली दे दो, सेल्फ चेक करो, ये प्रोसेस आपको करनी ही करनी है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा और आपके ओवरलैप हुए पेपर दोनों की दोनों रेगुलर पेपर से ज्यादा आप स्कोर में निकल पाओगे दोस्तों। सो ये फंडे थे जो मैंने अपने टाइम पे यूज किए थे, क्योंकि मैंने भी, मुझे याद है 2 टाइम मैंने 2 पेपर ओवरलैप दिए थे 100 मार्क के, तो यही फंडों के साथ स्टडी किया था और मैंने पेपर स्कोर पे निकाले थे रेगुलर पेपर से भी। तो यही फंडे फॉलो करो, आप भी श्योरली स्कोर कर पाओगे। चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक किया, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई डाउट्स होगा, कोई और भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो जरूर कमेंट करें, यस, और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का आप जरूर आपके 3 दोस्तों को शेयर करें यदि आपको फायदा होता है, सो इससे उनको भी फायदा होगा। सो मेरी यही आपको दरख्वास्त होगी कि आप जरूर आपके 3 फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो, उनको भी जरूर फायदा होगा। और दोस्तों हमारा जो YouTube चैनल उसे सब्सक्राइब करें, वैसे ही अपना जो पर्पलैट एप्लीकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो वहां से पर्पलैट एप्लीकेशन नक्की डाउनलोड करा। पर्पलैट एप्लीकेशन मध्ये मित्रांनो फर्स्ट इयर सेकंड इयरच्या सगळ्या विषयांचे, इम्पॉर्टंट विषयांचे व्हिडिओ लेक्चर्स अवेलेबल आहे। आणि आता वेळ अशी आहे की आता सेल्फ स्टडी करण्याची वेळ घालवण्यात अर्थ नाहीये, कारण आपल्याला रेग्युलर बॅकलॉग खूप पेपर आहे, सो आता कोणीतरी येऊन आपल्याला शिकवलं पाहिजे, हा टाइम आता आहे। सो यामुळे वेळ घालू नका, तुम्हाला कोणीतरी शिकवेल, तुम्हाला कोणीतरी स्वतःहून आयतं करून देईल, तुम्हाला फक्त समजून घेण्यात वेळ घालवायचा आहे, स्वतः करण्यात बसणार नाही। त्यामुळे पर्पलॅट ॲपवर पेपर सोल्युशन आहे, व्हिडिओ लेक्चर आहे, नोट्स आहे आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि प्रिव्हियस इयरच्या एक क्वेश्चन पेपर आम्ही सॉल्व्ह करून दिले, सगळं एकदम ऑफोर्डेबल कोर्स मध्ये दिलंय। सो नक्की पर्पलॅट ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि कोर्सेस सबस्क्राईब करा, खूप महत्त्वाचे सगळ्या विषयांचे व्हिडिओ लेक्चर आहे, फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर, आणि ते विषय नक्की पर्पलॅट ॲप सोबत स्कोर करा। सो थँक्यू।